हाय एवरीवन। आज का एपिसोड होने वाला है स्पेशली फॉर वुमेन्स, लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए। तो हम लड़कियां ना ज़िंदगी में कभी ना कभी पीरियड से रिलेटेड यानी कि मासिक धर्म से रिलेटेड किसी ना किसी प्रॉब्लम में हम पड़ ही जाते हैं और हमें उसको जूझना पड़ता है। पर आज मैं आपको एक ऐसा मेडिसिन के बारे में बताने वाली हूँ जो कि मैंने अपने ऊपर इस्तेमाल करके देख लिया है। उसके बाद ही मैं ये वीडियो बना रही हूँ जिससे कि आपका ये सारा पीरियड वाला प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। अब मैं आपको कुछ सारे सिचुएशन देने वाली हूँ, जैसे कि अगर आपको पीरियड के दौरान यानी कि मासिक धर्म के दौरान अगर आपको पेट में दर्द होता है, इसके साथ साथ अगर आपको पीरियड में यानी कि मासिक धर्म में ज़्यादा से ज़्यादा ब्लीडिंग होती है यानी कि ओवर ब्लीडिंग होती है, या आपको कम ब्लीडिंग होती है, मतलब जितना होना चाहिए उससे कम होता है, खुल के आपको ब्लीडिंग नहीं हो पाती है। इसके साथ साथ क्या आपको पीरियड जो डेट पे आने वाला है उससे बहुत ज़्यादा आगे चला जाता है, लाइक अगर आपको 10 तारीख को आने वाला है तो कहीं वो 15, 17 या 20 तारीख तक तो नहीं आता, या आपको ये कहीं आगे तो नहीं आ जाता। जैसे अगर आपको 10 तारीख का समय है तो कहीं आपको 5 तारीख, 1 तारीख या 2 तारीख इतने पहले तो नहीं आ जाता। अगर आपको ये सारे प्रॉब्लम है तो मैं एक ऐसे मेडिसिन के बारे में बताने वाली हूँ जिसके बारे में शायद आपने पहले सुन रखा होगा, पर आपको नहीं पता होगा कि ये चीज़ आपको अपने मासिक धर्म के इन सारे प्रॉब्लम से निजात दिलाने में बहुत ज़्यादा मदद कर सकता है। दोस्तों, आज मैं बात करने वाली हूँ दशमूल के बारे में, और दशमूल किस तरीके से आपका जो भी पीरियड का जो प्रॉब्लम है, जो मैंने अभी सिचुएशन आपको बताया है, इनमें से अगर कोई भी हो तो आप दशमूल क्वाथ या दशमूल का सिरप भी आता है बना बनाया, उसको पी के आप किस तरीके से आप अपने इन सारे प्रॉब्लम से निजात पा सकते हो। कब पीना है, कैसे उसको प्रिपेयर करना है, कितने दिनों तक पीना है, ये सब मैं आपको बताने वाली हूँ। तो चलिए एपिसोड को शुरू करते हैं। अगर चैनल पे पहली बार आए हो तब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को जरूर हिट करके रखना, वरना आपको नोटिफिकेशन नहीं जाएगा कि मैं कब कौन सा वीडियो अपलोड कर रही हूँ। आप अगर चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक में ज्वाइन कर सकते हो, सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो चलिए एपिसोड को शुरू करते हैं। तो जैसे कि दोस्तों मैंने पहले बताया कि मैंने इसको अपने ऊपर इस्तेमाल करके देख लिया है, फिर मैं आपको ये बताने वाली हूँ ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा यकीन हो। मुझे एज सच, हालांकि मुझे पीसीओडी है, पर एज सच मुझे इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है। पर इस बार मुझे महीने भर पहले मुझे वायरल फीवर हुआ था, जिसका मैंने अपने दूसरे चैनल में काफ़ी कुछ उसके रिलेटेड बताया हुआ है। वायरल फीवर से इसका कोई संजोग नहीं है, पर आप थोड़ा सा सुन लो तो आपको समझ आ जाएगा। मेरी बचपन से ही मेरी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा कम है और मैं बहुत ज़्यादा चीज़ों में, मतलब वायरस ये वो में बहुत ज़्यादा मुझे अटैक कर चुका है अब तक के मेरी ज़िंदगी में। तो मैं किसी भी चीज़ में ना बहुत जल्दी अटैक हो जाती हूँ और वो बहुत बड़ा रूप ले लेता है। वायरल फीवर सीजन चेंज में सबको हो रहा है, मेरा इतना बढ़ गया था कि मतलब मेरा 2 हफ्ते तक तो मैं बेड पे थी, इतना ज़्यादा वायरल फीवर बढ़ गया था, जबकि लोगों को 3 से 5 दिन में ठीक हो जाता है। तो ये मैंने बताया कि मेरा थोड़ा भारी वाला वायरल फीवर हुआ था। उसके बाद जब मेरा मासिक का डेट आया यानी कि पीरियड का डेट आया, उस दिन मुझे नहीं आया, जो कि पिछले काफ़ी सालों से मेरा एक पर्टिकुलर टाइम पे, एक पर्टिकुलर डेट में, इवन मैं टाइम भी बताने वाली हूँ कि मुझे अगर मान लो कि दोपहर का टाइम, तो वो कंटिन्यू कर रहा था, सेम डेट सेम टाइम, थोड़ा घंटा इधर उधर हो सकता है, इसमें मुझे वो चला आ रहा था। तो उस समय नहीं हुआ, उस समय मैं काफ़ी बीमार थी। फिर मुझे लगा कि चलो एक दो दिन करते करते गाइस वो 3-4 दिन का हो गया। मेरे पेट में धीरे धीरे थोड़ा सा मेरा पेट थोड़ा फूलने लगा, जिसको कि आप ब्लोटिंग कह सकते हो। ब्लोटिंग में जिस तरीके से थोड़ा फूल जाता है, थोड़ा थोड़ा ये ज़्यादातर अगर पीरियड वाले प्रॉब्लम है तो हम लड़कियाँ रिलेट कर पाएंगी कि ये शारीरिक तकलीफ से ज़्यादा इधर से तकलीफ होती है, क्योंकि इतना ज़्यादा हम टेंशन में आ जाते हैं कि क्या हो रहा है, फिर से हमें डॉक्टर के पास ना जाना पड़े। तो बेसिकली जो मैंने आखिर तक मुझे समझ आया कि वो निकल नहीं पा रहा था समहाउ, मुझे नहीं पता कैसे वो कहीं जाके अटक गया था और वो क्लॉट्स बन रहे थे। क्लॉट्स मतलब लड़कियां लम्स या क्लॉट्स समझ सकते हैं कि क्या है। तो वो बनना चालू हो गया था, जो कि मेरा शरीर को मुझे भारी लग रहा था, मुझे काफ़ी हैवीनेस लग रहा था। तो मैंने काफ़ी पहले मुझे पता था कि दशमूल से ये सारी चीज़ें ठीक होती है, तो मैंने दशमूल क्वाथ को मंगवाया। एनीवे, मैं दशमूल का जो बोतल का आता है वो चलो मैं बाद में बता दूंगी, पर मैं इतना ज़्यादा प्रेफर नहीं करती। मैं क्वाथ, दशमूल क्वाथ क्या है मैं थोड़ा सा बता दूँ। 10 यानी कि 10, मूल यानी कि रूट्स। तो इसके अंदर आपको 10 पेड़ों का जो जड़ है यानी कि जो रूट्स है, उसको बस आपको कूट के दिया रखा है, आपको घर में इसको पकाना है, इसको आपको घर में पीना है। अब देखो मेरा डेट से मुझे 5-7 दिन आगे में चली जा रही थी। जैसे मान लो कि 10 तारीख है तो मेरा इधर मान लो कि 15-17 तारीख हो चुका था, और मैंने जिस दिन लिया, मैंने सुबह लिया, मुझे शाम तक मेरा पीरियड भगवान की कृपा से मुझे आ गया। और वो ना, मैंने जैसे बोला कि ये शारीरिक रिलीफ से ज़्यादा इधर का रिलीफ है, तो वो मेरा टेंशन ख़त्म हो गया। तो मैंने पहले दिन लिया तो मुझे धीरे धीरे होने लगा, फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग मैंने फिर से लिया और मेरा जो भी नॉर्मल मेरा फ्लो है वो फ्लो में आने लगा। तो आप समझ रहे हो कि दशमूल क्वाथ से या दशमूलारिस्ट, एनीवे जो बोतल का जो आता है उसको आप दशमूलारिस्ट करके सर्च करोगे तो मिलेगा, और जो ऐसे सूखा रूट्स, जो सूखा पैकेजिंग करके आता है उसको कहते हैं दशमूल क्वाथ। तो दोनों तरीके से आपको मिल सकता है, हालांकि मैं खाने का विधि वगैरह बता दूंगी। तो ये तो मेरा अपना खुद की आप बीती थी, और जो मेरा एकदम
सही सही से मेरे ऊपर बीता, वो मैंने आपको इसलिए बताया ताकि आप भी रिलेट कर पाओ। हालांकि अभी भी मैं इसको ले रही हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा डर भी है, क्योंकि मेरी जो बुखार है ना, मुझे अंदर अंदर बुखार अभी भी है। आप मेरा गला देख सकते हो, यानी कि सुन सकते हो, काफ़ी बैठा हुआ है। तो उस हिसाब से मेरा गला भी अभी ख़राब है, मुझे हल्का हल्का मेरा टेम्परेचर भी थोड़ा बहुत इधर उधर होता रहता है। तो मैं दसमूलारिस को अभी, दसमूलारिस नहीं सॉरी, मैं दसमूल क्वाथ ले रही हूँ, जो सूखा पाउडर आता है उसको मैं ले रही हूँ, पका के ले रही हूँ, और वो मैं अभी भी ले रही हूँ। तो मुझे अभी लगता है कि मैं उसको थोड़ा कंटिन्यू करूँगी। एनीवे, दसमूलारिस या दसमूल क्वाथ क्या करता है, ये बात नाशक है। हमारे पीरियड में जो भी सारी हमें तकलीफ़ें होती है, पेन होना, लेट हो जाना, जल्दी आ जाना, फ्लो का कम होना, फ्लो का ज़्यादा होना, यानी कि खून ज़्यादा निकलना या तो खून का कम निकलना, ये सारे बात रोग के अंदर आते हैं। अगर आपका बात बढ़ा हुआ है या कम हो चुका, मेरा बात का लेवल, जो मेरा वायु दोष है, मेरे शरीर को वायु दोष ने ही पूरा कंट्रोल करके रखा है, तो मुझे बहुत सारी बीमारियाँ हैं। तो जिनको भी वायु दोष का बैलेंस इम्बैलेंस हो चुका है, या तो कम हो चुका है या तो बहुत ज़्यादा हो चुका है, जो कि मेरे साथ है, उनको आपको पीरियड से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर आपको ये सारे प्रॉब्लम है तो आप समझ सकते हो कि आपका वायु दोष, यानी कि जो वायु का जो गुण है, वो काफ़ी ज़्यादा बिगड़ चुका है। दसमूलारिस्ट या दसमूल क्वाथ क्या करता है, ये आपका जो वायु दोष है उसको सही लेवल पे लाने में कई हद तक मदद करता है। तो ये मेरा देखो दोनों तरफ से काम करे। एक तो मेरा पीरियड का जो प्रॉब्लम है उसको इसने खत्म कर दिया, मेरा जो वायु की जो विकृति हो चुकी है, जो कि मुझे अभी मैं काफ़ी कुछ पढ़ती हूँ वर्ती हूँ, तो ऐसे मुझे समझ आता है। तो अभी मैं सोचती हूँ तो समझती हूँ कि मुझे बचपन से ही मेरा वायु बिगड़ा हुआ है। तो ऐसी स्थिति में भी आप रोजाना दसमूलारिस्ट या दसमूल क्वाथ को पका के ले सकते हो। तो यहाँ तक मुझे लगता है कि मैं काफ़ी हद तक आपको समझा चुकी हूँ कि अगर आपको पीरियड से रिलेटेड ये सब प्रॉब्लम है तो आप दसमूलारिस्ट या दसमूल क्वाथ को ले सकते हो। अब आप इसको किस समय पे लोगे, कितने दिन तक लोगे। देखो, आयुर्वेद की जो भी जड़ी बूटियाँ है या जो भी सिरप आता है, जो भी कैप्सूल्स आते हैं, अच्छे होते हैं, पर इसको लॉन्ग रन पे कंटिन्यू मतलब ऐसे लेते रहना, साल दर साल आप बिना ब्रेक लिए लेते रहो, ये भी इतना ज़्यादा सही नहीं है। तो आप अगर दसमूलारिस्ट आज से आप ट्राई करने वाले हो, तो मेरा मानना है कि आप 2 से 3 महीने बाद आप अपने शरीर के परिस्थिति के हिसाब से 2 से 3 महीना बाद आप 15 से 20 दिन या 1 महीना के लिए इसको थोड़ा गैप दे दो। 15 दिन सही रहता है। हर एक आप जड़ी बूटी के लिए एक 15 दिन का एक एक इक्वल बैलेंस आप रख सकते हो कि हर एक जड़ी बूटियों के लिए 15 दिन का गैप सही पड़ता है। आप अपने शरीर के हिसाब से उसको आप थोड़ा सा ज़्यादा कम भी कर सकते हो। तो ऐसे लगातार नहीं लेना होता है। अब आपको लगता है कि जैसे मैंने बोला कि मुझे तो ये सारे प्रॉब्लम ऐसे कंटिन्यूअसली नहीं होते, अचानक से मुझे हो गया तो मैंने ये लिया। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको अचानक से ऐसा हो गया तो भी आप इसको ले सकते हो। जिनको भी लगता है कि आपको ये सारे प्रॉब्लम जैसे कि कम होना, पेन होना, ज़्यादा होना, टाइम से पहले होना या टाइम के बाद होना, तो ऐसे प्रॉब्लम आपको साल दर साल चला आ रहा है, तो मैं कहना चाहूँगी कि आप इसको भी कंटिन्यू करो। जैसे मैंने टाइम बोला कि आप 2-3 महीने लगातार लो, फिर 15-20 दिन का गैप रखो, फिर आप इसको फिर से कंटिन्यू करो, जिसको आप डेली रूटीन में भी रख सकते हो। महिलाओं के लिए दसमूलारिस्ट, दसमूल क्वाथ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि महिलाओं के बॉडी को मैंने जितना देखा है कि वायु ज़्यादा से ज़्यादा डोमिनेट करता है। दसमूल क्वाथ या दसमूलारिस्ट हमारे ओवरी के लिए, यानी कि गर्भाशय के लिए बहुत अच्छा एक जैसे कि किसी को आगे प्रेगनेंसी में उनको कोई प्रॉब्लम ना हो, तो गर्भाशय का एक समझ लो कि गर्भाशय का हेल्थ सही रखने के लिए, तो उसके लिए दसमूलारिस्ट या दसमूल क्वाथ को आप ले सकते हो। चलो अब बताते हैं कि आपको इसको लेना किस तरीके से। एक तो बोतल का आता है, मैंने बोतल का लिया नहीं है, और मुझे लगता है कि जब भी आप चीज़ों को बोतल में लेते हो ना, तो वो लिक्विड फॉर्म में जब भी बनता है तो उसके अंदर कुछ ना कुछ प्रिजर्वेटिव वो लोग डाल ही देते हैं, जो कि मुझे पसंद नहीं है। कोई चीज़ अगर बिल्कुल ही लिक्विड फॉर्म के अलावा ना मिले तो वो एक बात है, पर अगर आपको दसमूल क्वाथ मिल जाए, किसी भी कंपनी का आप दसमूल क्वाथ, जो भी सारे हर्बल कंपनीज़ है, आयुर्वेदिक कंपनीज़ है, आप थोड़ा इंटरनेट पे सर्च करो, आपको काफ़ी सारे दसमूल क्वाथ के पैकेजिंग वाले मिल जाएंगे, जो कि सूखी रूट्स आती है। आपको क्या करना है, 1 चम्मच भर का लेना है, 1 टेबल स्पून ही आप ले लो, उसको आप 2 ग्लास पानी में उबालने को दो। जब 1/3 रह जाए, यानी कि आधे से भी कम का पोर्शन में रह जाए, उसको आपको थोड़ा गुनगुना, आपको उसको सुबह खाली पेट पीना है। अब इधर मैं एक बात कहना चाहती हूँ, इसको मुझे लगता है कि आप बिल्कुल भी स्किप मत करना। दसमूलारिस्ट पीने के बाद थोड़ा सा आपको लग सकता है, क्योंकि आप पहली बार ले रहे हो या आप कभी भी ले रहे हो, दसमूलारिस्ट पीने के बाद आपको थोड़ा सा लग सकता है कि आपको थोड़ा डिजीनेस लग रहा है, जैसे मुझे मुझे चक्कर आने की बीमारी है, तो मुझे थोड़ा सा लगता है। इसका भी उपाय है, मैं डरो मत, मैं बताने वाली हूँ। ये दसमूल क्वाथ के साथ भी हो सकता है, दसमूलारिस्ट के साथ भी हो सकता है, यानी कि बोतल वाले के साथ भी हो सकता है, सूखे वाले साथ भी हो सकता है। वैसे में आपको क्या करना है, ऐसे तो हम क्या करते हैं कि जो भी हम आयुर्वेदिक दवाई लेते हैं, जैसे मैं काफ़ी सारी आयुर्वेदिक मेडिसिन गिलोय वगैरह में उबाल के लेती हूँ, उसके बाद में 1 घंटा कुछ नहीं खाती, कुछ नहीं पीती, कोई प्रॉब्लम नहीं होता उसमें।
यही नियम है। पर 10 मोलार इसके साथ थोड़ा सा नियम अलग है। आपको इसको पीने के आधे घंटे बाद आपको कुछ सॉलिड खाना ज़रूरी है, नहीं तो वो थोड़ा सा आपको चक्कर आना वैसा लग सकता है। जैसे मेरी इम्यूनिटी तो वैसे ही कम है, तो मुझे थोड़ा ज़्यादा चक्कर आते हैं, तो कई बार मैं 15 मिनट में या 20 मिनट में भी कुछ ना कुछ खा लेती हूँ। कुछ नहीं मिलता तो हाथों के पास अगर बिस्किट वगैरह है तो वही मैं खा लेती हूँ। तो हमेशा कोशिश करना कि 10 मोलारिस्ट या 10 मोल क्वाथ को पीने के आधे घंटे के अंदर आप कुछ बिल्कुल तुरंत मत लेना, उसको भी थोड़ा सा अकेले काम करने दो। तो थोड़ी देर बाद आप आधे घंटे में कुछ आप सॉलिड खाना या आप सुबह का नाश्ता ब्रेकफास्ट जो भी है आधे घंटे बाद इसको कर सकते हो। ये करोगे तो बिल्कुल तसल्ली रखो, कोई चक्कर आना, कोई और चक्कर आने के सिवा इसका और कोई ऐसा लगता भी नहीं है, कोई साइड इफेक्ट इसका है नहीं। सिर्फ यही एक प्रॉब्लम हो सकती है जो कि आप खाना खा लोगे तो वो सही हो जाता है। तो दोस्तों मैंने आपको काढ़ा बनाने की प्रक्रिया बता दी है। जो सिरप आता है इसके लिए भी आपको थोड़े बहुत प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे। आपने निकाला और खा लिया वैसा नहीं करना है। तो 10 मूल का जो सिरप आता है, यानी कि जो 10 मोलार इसका जो सिरप आता है, इसके खाने की विधि है कि आप जितने परिमाण में आप लिक्विड लोगे, एक कप में मान लो कि आपने 1 चम्मच लिक्विड डाला, तो 1 चम्मच आपको सिमिलर क्वांटिटी में पानी ऐड करना है उसके अंदर, यानी कि 1:1 10 मोलारिस्ट प्लस पानी, इसको आपको ऐड करके तब भी लेना है। सिर्फ 10 मोलारिस्ट को नहीं लेना है, वरना वही सिचुएशन आ सकता है कि आपको चक्कर आना स्टार्ट हो सकता है। उसके लिए भी सेम उपाय है कि आपको कुछ खा लेना है। तो 10 मोलारिस्ट लो या 10 मोल क्वाथ लो, आधे घंटे में आप कुछ सॉलिड ज़रूर खा लेना। और जैसे कि मैंने 10 मोलारिस्ट के बारे में बताया, जैसे अगर आपको 2 चम्मच लेना है तो 2 चम्मच के अंदर सिमिलर क्वांटिटी में पानी मिला, उसको मिक्स करो, फिर उसको खाओ। तो ऐसे में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका भी सिमिलर आप ड्यूरेशन में ले सकते हो। लगातार आप 2 से ढाई महीने लो और उसके बाद आप इसको 15 दिन के लिए एक गैप दो और फिर आप इसको दोबारा से स्टार्ट करो। इसको खाने के बाद आप देखोगे कि पीरियड रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है, मुझे तो इतना ज़्यादा फ़ायदा हुआ। और जैसे कि मैंने बोला कि ये सारी तकलीफ़ें लड़कियों के लिए ज़्यादातर शारीरिक ना हो के मानसिक तकलीफ़ें हो जाती कि क्यों नहीं आ रहा है, कब आएगा। हम लड़कियाँ समझ सकते हैं कि किस तरीके के थॉट्स चलते हैं दिमाग में। तो उन सारे थॉट्स से 10 मोलारिस्ट आपको बचाएगा, प्रोटेक्ट करेगा। मैंने ये अपने ऊपर देखा है और बहुत रिसेंट पास्ट में ये हुआ है। तो मुझे लगा कि मैं अपने सारे सहेलियों से, बहनों से, दीदियों से, आंटीज़ से सबसे शेयर कर दूं, ताकि उनको भी अगर इस तरीके की प्रॉब्लम हो तो वो भी डरे नहीं। और सिर्फ एक छोटी सी मेडिसिन जो कि क्वाथ मेरे पास 30, 35 या 40 रुपए में आया है 100 ग्राम का, जो कि भी काफ़ी वक्त तक चलने वाला है। और सिरप का भी उसी 60-70 रुपए में आपको सिरप मिल सकता है। तो इसको आप ज़रूर ट्राई करो। और 10 मोलारिस्ट अगर आपने पहले पी रखी है और जो भी इसके बारे में आपको पता है, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। कोई सवाल है तो उसके लिए भी आप कमेंट करके बता सकते हो। और तो चलिए, नेक्स्ट किस टॉपिक के लिए आप वीडियो चाहते हो वो मुझे आप कमेंट करके बता सकते हो। अभी मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा सही नहीं है, इसलिए मैं बहुत रैंडम काम नहीं कर पा रही हूँ यूट्यूब के लिए। पर होपफुली मैं जल्दी वापस आऊँगी, नए नए अच्छे वीडियोज़ के साथ वापस आऊँगी। आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे ज्वाइन करना मत भूलना, सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज का एपिसोड यहीं खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे इस नए एपिसोड में। टेक केयर एंड बाय बाय।